नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस समय जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे घरों में मच्छरों का आना एकदम से शुरू हो जाता है। शाम होते ही इतने सारे मच्छर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको कुछ घर पर ही बनने वाले मॉस्किटो डिफ्यूज़र्स के बारे में बताती हूँ, यानी मच्छर जिससे भाग जाएंगे। ये कोई धूप बत्ती भी नहीं है, नॉर्मल हम घर की चीज़ों से बनाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको एक लेना है प्याज। सबसे पहले हम प्याज हर घर में मौजूद होता है, तो हम प्याज से ही बनाएंगे। प्याज को लेकर के उसको छील लीजिएगा, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा काटिएगा जैसे मैंने काटा है, और नीचे से थोड़ा सा कम काटिएगा ताकि वो आराम से टिक सके। इसके बाद में चाकू से या स्कूपर से इसको हमें क्या करना है, कुछ हिस्सा अलग कर लेना है। सिर्फ इतना हिस्सा जिसमें कि हम कोई दिए को रख सकें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे अलग कर लिया है। इन चीज़ों को बनाने से क्या होता है दोस्तों, घर पर हम बनाते हैं ना, तो घर की चीज़ों से बनाने से एक सस्ता तो पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बाजार के आते हैं ना, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, पॉइजन होता है। यानी पॉइजन तो नहीं होता है, लेकिन यह केमिकल होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसे हम पूरे दिन नहीं जला सकते। वहीं घर पर बनने वाले इस तरह के डिफ्यूज़र्स को आप पूरे दिन घर में आराम से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप उसमें दिए को रख कर के देखिएगा। अगर थोड़े से कुछ प्याज का हिस्सा ऊपर दिख रहा है तो उसको भी काट कर धीरे से अलग कर दीजिएगा, पर ध्यान से काटिएगा, इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं कटना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको पूरी तरह से अच्छे से स्कूप आउट कर लिया है। और ये देखिए, बढ़िया सा शानदार सा हमने अंदर से पूरा हॉलो कर लिया है। दीपक को मैंने रख कर देख लिया है, आराम से दीपक आ रहा है। तो इसके बाद में देखिए, थोड़ा सा मोटा और लग रहा है मुझे, तो मैं इस स्कूपर से ना इसको फिर से पीलर से मैंने इसको स्कूप कर लिया, और ये पूरा बढ़िया से अच्छे से इसमें दिया आ रहा है। इस तरह के दिए हमारे घर में होते ही हैं, हम दिवाली पर लेकर के आते हैं। और अगर नहीं है तो ये बहुत सस्ते भी बाज़ार में मिल जाते हैं, तो आप आराम से ले सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको पूरा स्कूप आउट कर लिया है। अब मैंने इसको एक प्लेट में रखा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको दिखे। और मेरे पास इस समय जैस्मीन वाला जो तेल आता है ना, वो है। आप कोई सा भी तेल, नारियल तेल, रिफाइंड, सरसों का तेल, कुछ भी लेकर के इसकी पूरी सतहों पर अच्छे से लगा दीजिएगा। थोड़ा कम पड़ गया था मेरा तेल, तो मैंने फिर से और डाला है। और इस तरह से लगाने के बाद में ये हमने इसके अंदर दिए को रख दिया है। दिए को रखने के बाद में आप इसको जला दीजिए माचिस से, और उसके बाद में इसको किचन के किसी भी एक कॉर्नर में रख दीजिए। फिर ये जब इसका तेल गर्म होता है और प्याज की जो अंदर से खुशबू आती है ना तेल के साथ में, वो पूरे हमारे घर में जो किचन में छोटे छोटे आजकल मच्छर हो जाते हैं, वो सारे मच्छर भाग जाते हैं। आप एक बार से ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब बनाते हैं दूसरा। इस तरह के दिए हमारे घर में, हर घर में होते ही हैं, हम लोग लेकर के आते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें डालिए सरसों का तेल। सरसों का ही तेल डालिएगा, और जो नॉर्मल हमारी हम जो दिए में बत्ती जलाते हैं ना, वही वाली बत्ती है ये। उस बत्ती को तेल में भिगो लीजिएगा। भिगोने के बाद में हम क्या करेंगे, 3 या 4 बत्ती लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 बत्तियाँ ली हैं, और इनको इस तरह से दिए में चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिएगा। तो यानी मैंने 3 तरफ इसको लगा दिया है। सिरे वाला जो हिस्सा है, यानी जो टिप वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिएगा, तो ये बहुत आसानी से जल जाएगा। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसमें डालिए आप 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, और एक बड़ी इलायची लेकर के ना, उसके अंदर के जो दाने होते हैं ना, वो सारे दानों को आप इसमें डाल दीजिएगा। जो लौंग और काली मिर्च की खुशबू होती है ना दोस्तों, वो मच्छरों को बहुत जल्दी भगा देती है दूर, यानी मच्छर उससे बहुत दूर भागते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम दिए को जलाते हैं, तो हमने चूँकि इसमें 3-4 बत्तियाँ लगाई हैं, तो तेल बहुत जल्दी से गर्म होता है। और जब गर्म होता है ना, तो जो ये सरसों नहीं, सॉरी, लौंग और काली मिर्च, और हमने ये डाली है ना इलायची की दाने, उसकी खुशबू से ना सारे मच्छर भाग जाते हैं। ये मैं प्रयोग करके देख चुकी हूँ, आप भी इसको प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और दूसरे क्या होता है ना कि जो मसाले, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये घर में, हर घर में अवेलेबल होते हैं। दूसरा, ये बहुत सस्ता पड़ता है। और इस तरह से इसके ऊपर इसका अगर आपके पास लिड है तो रख दीजिएगा, तो कोई खतरे की संभावना नहीं रहती है। अब आते हैं तीसरा डिफ्यूज़र बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है कि मैं संतरे का जो
सुखाकर पाउडर बनाती हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक में बताया भी था। आटे के साथ में हमको उसको मिला लेना है। तो जो संतरे की खुशबू होती है ना, वो भी मच्छरों को पसंद नहीं आती है और वो दूर भाग जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमको हल्का सा आटा गूंद लेना है और गूंदने के बाद में इससे हम बनाएंगे दीपक। मैंने कोशिश ये की है कि हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़े, घर में जो चीज़ें हमारे मौजूद हैं ना, वही सारी चीज़ों से हम बना लें, क्योंकि हर घर में हर चीज़ बाजार से नहीं लाई जा सकती है। तो घर में, अच्छा देखो, एक और बात बताऊं मैं आपको कि जो बाजार से हम लोग डिफ्यूज़र्स लेकर के आते हैं मच्छर मारने वाली, और कोई भी किसी भी कंपनी का लेकर के आते हैं, वो सारे इतने महंगे आते हैं। एक बार ही लेकर के आते हैं, पूरी मशीन सहित लाएं तो 200-250 रुपए से नीचे तो आता ही नहीं है। और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको रिफ़िल भी लेकर के आओ तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है। तो इस तरह से घर पे बनाकर ना बहुत सारे पैसे तो बचा ही सकते हैं, और दूसरे हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें हम दिन भर भी जलाते रहेंगे ना तो इनकी खुशबू आपको पसंद ही आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना पसंद आए। और आराम से जला के सुबह से रख दीजिए, दिन भर जलाइए, रात भर जलाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, एक दीपक बना लेना है हाथ से, और बनाने के बाद में इस तरह के दीपक हमारे घर में होते ही हैं। इसका नीचे वाला जो एल्युमिनियम वाला पोर्शन है वो निकाल दीजिएगा, और फिर जो मोम वाला हिस्सा है वो इसमें रख दीजिए। आप चाहें तो बिना मोम वाले हिस्से के भी आप इसमें नॉर्मल बत्ती से भी रख सकते हो। इसमें हमने क्या किया है कि लहसुन की 4-5 कलियां लीजिए, उनको डाल दीजिए, और थोड़ा सा तेजपात पत्ते को एकदम बारीक बारीक तोड़ करके डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम इसमें रखेंगे बत्ती, और उसके बाद में फिर हम इसको जला देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें जला दिया है इसको, इसकी जो बत्ती थी उससे, और ये हमारा बहुत बढ़िया सा डिफ्यूज़र बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आपने कौन सा बनाया, कौन सा आपको पसंद आया, ज़रूर मुझे बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।